गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड न्यू ब्लॉग। अभी तो आप लोग जानते नहीं होंगे मुझे, पर धीरे धीरे जान लोगे आप लोग, क्योंकि ये मेरा छोटा भाई है। ये भी आ रहा मेरे साथ में आज ब्लॉग शूट करने के लिए। आज देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। से कोई बालियाँ नहर पे ना आए और ना लगे किसी पे, टूटे ना। फिलहाल हमें इधर जाना है। अभी थोड़ा हम घूमने चलते हैं। फोन नंबर वो तुम फोन कर जाओ। देखो मम्मी तो फोन तो चाहिए नहीं, मैं तुम बहुत फोन ना रे तो फोन से जिनको रुक रहे थे वो आगे चलते हैं उन्हीं के पीछे से। भाई बहुत कीड़ा हुआ है यार ये आज खाली इधर उधर इधर उधर इधर उधर।
सुनो, अकेला महसूस कर रहे हो? बहुत सी बार हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम उनके साथ हैं तो वो भी हमारी जरूरत पे हमारे साथ रहने चाहिए, पर लोग अक्सर हमें अकेला छोड़ देते हैं। गलती उनकी नहीं है, हमारी ही है, क्योंकि हम ही लोगों से उम्मीद लगाते हैं और आखिर में अपना ही दिल दुखाते हैं। लेकिन एक बात बताओ, एक्सपेक्टेशंस करवाने पर मजबूर भी तो लोग ही करते हैं। वो ही हमें इतना यकीन दिलाते हैं कि वो रहेंगे हमारे साथ। अब क्या विश्वास ही करना छोड़ दें लोगों पर? इस तरह तो कभी किसी के साथ हम रह ही नहीं पाएंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम ना विश्वास की होती है और ना ही उम्मीदों की। प्रॉब्लम होती है इंसान में। अगर इंसान सही नहीं तो क्या एक्सपेक्टेशंस और क्या ट्रस्ट। लेकिन अगर सही इंसान हो तो भरोसा भी जाया नहीं जाता और उम्मीदें भी। हम अक्सर गलती सिर्फ इंसान परखने में कर देते हैं, इसलिए अकेले छोड़ दिए जाते हैं। ना आंख बंद करके विश्वास करो और ना ही लोगों से उम्मीद। और अपने दिल के इर्द गिर्द एक दीवार खड़ी कर लो जिसे ऐसे लोग बिल्कुल ना तोड़ पाएं जो तुम्हारा सिर्फ वक्त जाया करने की नीयत रखते हैं। फिर देखना वो दीवार एक ही इंसान तोड़ पाएगा और वही सही इंसान होगा। तब तक अकेले रहो और खुश रहो। इतना भी बुरा नहीं होता अकेले रहना। कभी कभी लगता है कि काश कोई होता अपना भी, पर कोई नहीं। सबसे ज्यादा सताते भी अपने ही हैं। चलो अब आराम से सो जाओ। बैठ गए 5-10 मिनट जितना बैठना था। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो ऐसा है कि मैं अक्सर सोचती हूँ, लोग सुबह उठते हैं, कसरत करते हैं, दौड़ने जाते हैं, योगा करते हैं, जिम जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। अपने शरीर का ध्यान रखना इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट। आखिर वो शरीर हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें करता है, हमें फुर्ती देता है, हम इतना काम कर पाते हैं, घूम सकते हैं, अपने अपनों की मदद कर सकते हैं, कुछ इट्स सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन मन के वजन का क्या? शरीर के वजन को मैनेज करने के लिए इतनी सारी चीज़ें, मन का वजन उतारने के लिए क्या किया जाए? ऐसा है कि कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो शायद आप करें तो काम आ सकते हैं। एक तो ये कि फ़ोन से या टेक्नोलॉजी से कितना दूर रहा जाए। मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन भी अगर आप ऐसा निकालें जहाँ कम से कम फ़ोन का इस्तेमाल हो, आपकी आंखों को स्क्रीन की इतनी आदत ना हो। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो सुबह उठते ही पहला 1 घंटा जो होता है बिल्कुल किसी भी किस्म का टेक्नोलॉजी, कुछ भी फ़ोन, कुछ भी नहीं छूते। सोने के 1 घंटे पहले वीडियोस या ऐसा कुछ ना देखना। सुन लेना, ठीक है, म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं तो कुछ अच्छा सुन लिया। वैसे अगर हम एक और बात का ध्यान रखें, आप खाने का इतना ध्यान रखते हैं कि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, है ना? ऐसी डाइट होनी चाहिए जो आपको एनर्जी दे, जो आपको अच्छी कैलोरीज दे, गुड कैलोरीज। आप मानेंगे किस किस्म के गाने सुनते हैं, किस किस्म की बातें सुनते हैं और कौन सी वेब सीरीज या फिल्म्स देखते हैं, इसका अच्छा खासा असर होता है। सही में, मैं मजाक नहीं कर रही। मैंने ये चीज़ बहुत पहले एक्सपीरियंस की और मुझे लगा शायद अगर इससे लोगों का भला हो सकता है तो क्यों ना शेयर की जाए। नेगेटिव गाने, नेगेटिव इमोशंस जहाँ हों, जहाँ बार बार तकलीफ देने वाले शब्द हों या ऐसे दृश्य हों, तो अगर आप वो ना देखेंगे ना, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। आप मानेंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं, चाहे छोटा सा ही सही, लेकिन आपकी एनर्जी पे, आपकी वाइब जो होती है, आपकी जो फील होती है, उस पे इन चीज़ों का असर बहुत पड़ता है। आप मानेंगे इतने साल हो गए हैं, लेकिन मैं एक चीज़ को लेकर बहुत सेल्फिश हूँ कि सबसे पहले उठ के किसका चेहरा देखा जाए। कोई ऐसा होना चाहिए घर में जो आपको सबसे ज़्यादा शांत रखे, जिनसे आपको अच्छा फील होता हो। टेक्नोलॉजी से तो बहुत ही दूर रहना चाहिए। ये चीज़ मैं खुद करती हूँ कि उठते ही सबसे पहले माँ को देखती हूँ,
सबसे पहले उनका चेहरा देखना, उन्हें गुड मॉर्निंग करना, मतलब ऐसा होता है कि चलो सही है, अगर शुरुआत सही है तो पूरा दिन सही है। और ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो ये डिसाइड करती है कि आप कैसा महसूस करेंगे, आपका मन कितना तंदुरुस्त रहने वाला है। एक और गलत चीज़ जो हम सब करते हैं, हमें रियलाइज़ नहीं होती, और वो है कि हमें पता ही नहीं होता हम किस किस्म के लोगों के साथ हैं। आपने सुना होगा कि जैसी संगति होगी, जैसे लोगों का साथ होगा, वैसा ही असर होगा, संगत का असर, है ना। तो संगत कैसी होती है आपके आसपास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके संग जो लोग हैं, क्या वो लोगों के बारे में बात करते हैं, या वो आपकी कामयाबी या कुछ नया करना या कुछ नया सीखना, किस किस्म की बातें होती हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे लोग हों जो सिर्फ दूसरों के बारे में बुराइयां करने वाले हों, खामियां निकालने वाले हों, वो कहीं ना कहीं जाके आपकी भी खामियां ही निकालते होंगे। जो आज किसी और के बारे में बात कर रहा है, वो कहीं और तुम्हारे बारे में भी बात कर सकता है, ये मत भूलना, है ना। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे लोगों को चुनना जो लोगों को नहीं, नई चीज़ों को, नया कुछ सीखने को, कामयाबी को, प्रगति को डिस्कस करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर दे डिस्कसिंग? आर दे डिस्कसिंग पीपल और आइडियाज? क्योंकि वही डिसाइड करने वाला है कि आप कितना आगे बढ़ेंगे। अगर आपके आसपास 5 ऐसे लोग हैं जिनमें आप सबसे ज्यादा आगे हैं, तो फिर तो बहुत बड़ा नुकसान है, आपको तुरंत निकल जाना चाहिए। आपके आसपास 5 ऐसे लोग होने चाहिए, या 2 या 3, जो आपसे बहुत ज्यादा आगे हों, क्योंकि आप उन्हीं से सीख पाएंगे। उन्हीं लोगों के साथ रह के आप कुछ नया कर पाएंगे। अपने आसपास ऐसे ही लोग रखिए जो प्रगति की ओर, कुछ नया करने की ओर ऐसा सोचे, जो लोगों को डिस्कस ना करे, क्योंकि वो आपकी एनर्जी खा जाएंगे और अपना पेट भर लेंगे। तो ये छोटे मोटे से चेंजेस हैं, अगर हो सकते हैं तो वेरी नाइस। बाकी कल